कैसे भाई लोग। आई होप कि अच्छे होंगे आप। तो जैसा कि आप सब लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ के जान लिया होगा कि आज हम किस कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं उस कंट्री का नाम है अल्बानिया। अल्बानिया एक कंट्री है जो कि साउथ यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है जिसकी कैपिटल है तिराना। और इस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो 28 लाख के करीब है। और इस कंट्री में 1900 से पहले ऑटोमन एम्पायर का था एम्पायर। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑटोमन के कल्चरल इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकते हैं। और इस कंट्री की जो करेंसी है उसका नाम है लिक। और अगर हम इस लिक की वैल्यू एक्सचेंज की बात करें तो इंडिया का 1 रुपया और अल्बानिया का जो करेंसी है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, आपको सेम मिलेगा एक्सचेंज रेट। बट अगर जो आप ट्रैवल पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपको अल्बानिया में पर डे कॉस्टिंग आपको पड़ेगी 51 से लेकर $60 पर डे का, जिसमें आपका लिविंग कॉस्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन, मील और एक एवरेज बजट होगा जो कि एक आदमी के लिए काफ़ी इनफ होता है यूरोप के अल्बानिया में घूमने के लिए। अब हम बात करते हैं घूमने के लिए यहाँ पे क्या कुछ है। और घूमने के लिए काफ़ी कुछ मिल जाते हैं यहाँ पे। नेचुरल ब्यूटीज़ बहुत अच्छे हैं, आपको ब्लू लगून्स और बंकर के लिए बहुत फेमस है क्योंकि इस टाइम पे बंकर जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी उस बंकर को लोगों ने टूरिस्ट अट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। तो वो देखने में काफ़ी अट्रैक्शंस मिल सकते हैं। अदरवाइज़ यूरोप तो अपनी ब्यूटी के लिए फेमस है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि अल्बानिया में और क्या कुछ है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उसके बारे में, तो देखिए अल्बानिया एक ऐसी कंट्री है जैसे हमारी इंडिया में हम लोग इंडिया को इंग्लिश नेम में दिया गया है और इंडिया के अलावा हम इंडिया को भारत बुलाते हैं या हिंदुस्तान बुलाते हैं। वैसे ही अल्बानिया के जो लोग होते हैं वो अल्बानिया को अल्बानिया के नाम से नहीं जानते। वो लोग शकी पेरे बोलते हैं इस चीज़ को, के नाम से बुलाते हैं शकी पेरे। और बात करें इसमें और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है तो जो मदर टेरेसा थी जो कि हम सब लोग जानते हैं 1979 में उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। कलकत्ता में रहती थी, जो पुअर ऑर्फनेज बच्चे होते हैं उनकी रेयरिंग और केयरिंग के लिए उनको अवार्ड दिया गया था ये सम्मान। तो वो भी बेसिकली वहीं से की निवासी थी अल्बानिया की। यस, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं अल्बानिया में, बहुत से नोबेल पीस प्राइज़ के में मिले, उनको भी मिला। तो अच्छा घूमने का काफ़ी अच्छा प्रोस्पेक्टिव। तो जहाँ तक मैंने आपको बताया कंट्री के बारे में और क्यों हमें अल्बानिया की तरफ देखना चाहिए, अब हम बारी कर लेते हैं वीज़ा के बारे में। देखिए अल्बानिया का जो वीज़ा है वो 2 टाइप का होता है टूरिस्ट वीज़ा। एक होता है टाइप सी, एक होता है टाइप डी। टाइप डी जो वीज़ा होता है वो लॉन्ग टर्म्स के लिए होता है, वीज़ा स्टे के लिए, जैसे कुछ स्टडी करना चाहते हैं या बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं ऐसा कुछ, उनको डी कर देते हैं जो आता है विजिटर डी। और दूसरा आता है विजिटर सी, टाइप सी टाइप का वीज़ा जो कि टूरिस्ट होता है शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा, अब जो कि ये यूरोप में है कंट्री है अल्बानिया, तो यहाँ पे अब इंडियंस कैसे जा सकते हैं। देखिए इंडिया में अल्बानिया का कोई एम्बेसी नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट जा कर के एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ और जाकर प्रोसेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो इंडियंस अल्बानिया जाना चाहते हैं उनके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है ये है कि अगर जो आपको सिर्फ और सिर्फ अल्बानिया ही जाना है तो आपको अपना सारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स किसी कंसल्टेंट के थ्रू आपको चाइना में जो एम्बेसी अल्बानिया की वहाँ पे आपको वो सेंड करना पड़ेगा और वो आपको वीज़ा प्रोवाइड करेंगे बीजिंग से, चाइना से इंडिया के जो सिटीजन हैं, तो उनको इसके थ्रू आप अल्बानिया जा सकते हैं, सिर्फ अल्बानिया। अच्छा, दूसरा और जो सबसे फ्रिक्वेंट और सबसे पॉपुलर जो है वो होता है शेंगन वीज़ा। यस, अगर जो आपके पास शेंगन वीज़ा होल्डर्स हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, यूके, यूएस, कनाडा का अगर जो आपके पास वीज़ा है आपके पास वैलिड है या इससे पहले भी आप उसे यूज़ कर चुके हैं एक बार, तो उसके बिहाफ पे भी आप अल्बानिया जा सकते हैं, जो आपको 6 मंथ की वैलिडिटी वाला 30 डेज़ का स्टे में सिंगल एंट्री का शॉर्ट टर्म वीज़ा मिल जाएगा अल्बानिया के लिए। तो ज़्यादातर लोग शेंगन वीज़ा या यूके और यूएसए वीज़ा के बिहाफ पे ही अल्बानिया विजिट करते हैं, रादर देन वो इंडिया से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंसल्टेंट के थ्रू डॉक्यूमेंट्स करें अलॉन्ग विद पासपोर्ट चाइना। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहता था कि कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि क्या हम अल्बानिया कैसे जाएँ, तो इस चीज़ में मैंने वीडियो को यही बताया कि अल्बानिया में कोई एम्बेसी नहीं है। और अगर जो आपको जाना भी है तो आपको चाइना में सारे डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे और चाइना के एम्बेसी के थ्रू, जो अल्बानिया की एम्बेसी है चाइना में, उसके थ्रू ही आपको वहाँ से मिलेगा। मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, दोनों बातें हैं। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि अब हम यूएस वीज़ा तो अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यूएस का वीज़ा लेना ट्रिकी चांस, और यूएस का वीज़ा मिले तो ऑब्वियसली बात है उसके साथ बहुत से मल्टीपल कंट्रीज आप घूम भी सकते हो।
बट जो लोग सिर्फ अल्बानिया में ही जाना चाहते हैं और उनका बजट भी बहुत टाइट है और वो शंघाई होल्डर्स नहीं है या यूके यूएसए होल्डर नहीं है वीज़ा, तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू आप ये चीज़ कर सकते हैं जो मैंने प्लान ही बताया था आपको, कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर लेंगे। पासपोर्ट लाइक आपके पासपोर्ट होंगे, आपके होटल बुकिंग, फ़्लाइट बुकिंग, आपके जर्नल आइटनरी का कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं, थोड़ा बैंक स्टेटमेंट। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप करके और आप किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू आप करवा सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे कंसल्टेंट हैं। एक कंसल्टेंट का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ और उसका जो फॉर्म वगैरह भरने का ऑनलाइन, वो उसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। तो जो लोगों को अल्बानिया जाना चाहते हैं वो उस लिंक पे क्लिक करके वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर जो अच्छा लगे तो आप ये सब लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे लोगों तक वीडियो पहुंच सके जो जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं अल्बानिया की कंट्री के बारे में। और इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई तुरंत कर दिया करूँगा। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।